भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्षद कटरे आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल परमात्मा एक तक में। तो दोस्तों आज हम सीधा साधा उदाहरण यह जानेंगे, सीधी सादी बात यह करेंगे कि असली सेवक किसे कहा जाता है, अच्छा और सच्चा सेवक किसे कहा जाता है, अच्छा सेवक कैसे बने। आज हम इसी मुद्दे के बारे में बहुत ही गहराई से बात करेंगे जी। लेकिन आगे बाकी कुछ सभी जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है जी, तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक मैं चालू करता हूँ अपना मुद्दा। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सेवक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो बाबा के दिए हुए सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों से परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, जो भी बाबा ने नियम दिए हैं उन सभी नियमों का बराबर तरीके से पालन करते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को सेवक कहा जाता है। समझ गए जी। जो बाबा के दिए हुए नियमों का पालन करेंगे वही असली सेवक कहलाए जाएंगे। नहीं तो बस नेम प्लेट लगी है, कृपया दारू पीने येऊ नये, परमात्मा एक, ठीक है। अब जो नेम प्लेट लगी है हमारे घर में, दारू पीने येऊ नये, तो ये नेम प्लेट भी एक मतलब ऐसा लगता है कि इनके घर में बाबा के सेवक रहते हैं। हम नेम प्लेट से ही पहचानते हैं। हम किसी के भी घर में जाएंगे तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि वहाँ मतलब नेम प्लेट लगी है या नहीं, तभी हम पहचान पाएंगे कि ये सेवक बाबा में है करके। लेकिन अगर हम उनकी असलियत जानेंगे, उनके बारे में गहराई जानेंगे, उनके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे, उनकी जान पहचान खुद से करेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि वो सेवक है या नहीं, वो बाबा के दिए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो यही बात है जी कि सेवक किसे कहा जाता है। जो बाबा के दिए हुए नियमों का परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, हमेशा उनके नियमों के विरुद्ध नहीं जाते, हमेशा नियमों का पालन करते हैं जी, तो उन्हीं को ही असली और सच्चा सेवक कहा जाएगा। ठीक है जी, और आप समझ गए जी बात को। दोस्तों बुरा मत लगाइए जी, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूँ कि सेवक किसे कहा जाता है। तो अभी हमने जाने कि सेवक किसे कहा जाता है, अभी हम जानेंगे कि अच्छा सेवक कैसे बने। तो सबसे पहले मैं एक बात करूँगा कि सेवक यानी बाबा के दिए हुए नियम, ठीक है। अभी दोस्तों उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मैं हूँ सेवक, लेकिन मैं सेवक कब बना, जब मैं बाबा में गया तभी मैं सेवक बना, ठीक है जी। तो वैसा ही जो बाबा में जाने के बाद सेवक बनती है, वो और सेवक बनकर भी अगर अपने अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, मानव धर्म के हिसाब से चलते हैं, किसी का बुरा ना चाहे, किसी के बारे में गलत ना सोचे, यही है हमारा मानव धर्म। तो जो सेवक अच्छे कर्म करते हैं, बाबा के मतलब जो कार्य है, बाबा के कार्य जो है वो प्रिय होने वाले अगर वो सेवक करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो ही अच्छा सेवक कहा जाएगा। एक इंसान को अच्छा सेवक तभी कहा जाएगा कि जब वो बाबा के प्रिय होने वाले कार्य करे, अच्छे कर्म भी करे, बाबा के दिए हुए नियमों के हिसाब से चले भी, उन्हीं को अच्छा सेवक कहा जाएगा जी, ठीक है। अब थोड़ा उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि कभी कभी सेवकों में दरार इसलिए पड़ती है कि एक दूसरे के बारे में निंदा चुगली करना, एक दूसरे के बारे में बातचीत करना, इसी को दोस्तों निंदा चुगली कहा जाता है, चुगली कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हमें कभी भी अगले आदमी की बात करके अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए जी, हमेशा याद रखिए आप। अगले इंसान के बारे में बातचीत करना, इसी को ही कहा जाएगा अपने कर्म बिगाड़ना, ठीक है। इसलिए कभी अगले इंसान के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। गलतियां निकालना गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। हम बोलते कि भाऊ तो ऐसा है, भैया आपने गलती कर दी है अजी, लेकिन सबसे पहले खुद को तो हमें देखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या नहीं, मुझ में कितनी बुराइयाँ है, मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं, मैं बाबा के दिए हुए नियमों के हिसाब से चल रहा हूँ या नहीं। तो दोस्तों अगले इंसान के बारे में जानने से पहले हमें खुद के बारे में ही जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, तभी हमें अगले इंसान के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है जी। तो यही था जी आज का पूरा वीडियो का मतलब कि सेवक किसे कहा जाता है। जो बाबा के दिए हुए नियमों का बराबर तरीके से पालन करते हैं,
नियमों के विरुद्ध नहीं जाते, हमेशा नियमों का पालन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन्हीं को सेवक कहा जाएगा जी। आप याद रखिए। और अच्छा सेवक कैसे बने? जो बाबा के प्रिय होने वाले कार्य करते हैं, अपने अच्छे कर्म भी बनाते हैं और हमेशा बाबा के दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, उन्हीं को अच्छा सेवक कहा जाएगा और वही अच्छे सेवक बन सकते हैं। और दोस्तों, अभी वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जब हम परमात्मा के मार्ग में जुड़े, तो मार्ग में जुड़ने के बाद हमें कभी भी बाबा को भूलना नहीं चाहिए। आपको बार बार बताता हूँ जी मैं हमेशा वीडियो में कि बाबा को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा के वजह से ही हम आज समझो सुरक्षित है, या हमारी जान भी बची, कोई तो दुख दर्द से भी बचे, या कोई तो मरते मरते भी बचे जी। बोलने की बात नहीं, हमेशा हमारे गांव में भी दोस्तों ऐसा केस हो चुका है एक हमारे गांव में कि मरते मरते एक इंसान बच गए बाबा में जाने के बाद। इसलिए हमारे परमात्मा एक मार्ग की शक्ति जागरूक है, हमेशा हमें बाबा के दिए हुए नियमों के हिसाब से चलना है और बाकी सब बाबा के ऊपर छोड़ देना है। बस अच्छे कर्म बनाना है और बाबा के प्रिय होने वाले कार्य करना है, बाकी सब बाबा संभाल लेंगे जी। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बाबा नहीं बोले है कि जो सेवक सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का बराबर तरीके से पालन करेंगे, वो कभी दुखी कष्टी गौर गरीब नहीं रह सकते। इसलिए हमेशा बस नियमों का पालन कीजिए जी और बाकी सब बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। तो यही थी जी एक छोटी सी वीडियो, जैसी भी थी आपको अगर अच्छी लगी हो जी तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जी अभी अगले वीडियो में, तब तक कि आप सभी अपना ख्याल रखिए जी, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए जी। तो चलता हूँ जी अब, बाय बाय। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।